दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 26 मई यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि निफ्टी बैंक निफ्टी के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए कल के लिए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था क्लियर बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर कल के लो यानी कि स्विंग ये स्विंग वाला ब्रेक होता है डाउनसाइड तो हमको अच्छे खासे डाउनसाइड टारगेट मिल सकते हैं और सपोर्ट के पास से मार्केट रिकवरी भी कर सकती है। और हमने दोस्तों इसका भरपूर फायदा उठाया। मैंने बैंक निफ्टी की स्टडी भी दी थी आपको पेपर ट्रेड करने के लिए पुट साइड की टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हमको तकरीबन 110 पॉइंट का प्रॉफिट भी देखने को मिला। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना जिसने कल की एनालिसिस की वीडियो देखी थी और जिसको याद है मैंने आपको जोर दे के कम से कम 5 से 6 बार एक बात बोली थी कि निफ्टी बैंक निफ्टी अगर डाउनसाइड गई तो नीचे सपोर्ट से रिकवरी आ सकती है। और रिकवरी आई या नहीं आई आपके सामने रिजल्ट है दोस्तों। इसलिए बोलता हूं थोड़ी सी मेहनत करके एनालिसिस करना सीख लीजिए दोस्तों। आप हर मूव पे निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रॉफिट बना सकते हो, हर स्विंग पे प्रॉफिट बना सकते हो। जिसने स्विंग स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी नहीं देखी है वीडियो, मैं इस वीडियो के आई बटन में लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को दोस्तों जरूर देखना। डेली आपको 1 से 2 ट्रेड मिलेगा अगर आप उस स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हो तो। हिंदी में पूरा कोर्स मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का सिखाया हुआ है, मतलब स्विंग को आप कैसे कैप्चर कर सकते हो और स्कैल्पिंग कैसे कर सकते हो। वो वीडियो दोस्तों जरूर देखना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों कल का डिस्कशन कर लेते हैं। कल मार्केट किस साइड मोमेंटम कर सकता है और इंट्राडे में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का दोस्तों क्लोजिंग आया है 43,681 पे। आज दोस्तों पुट साइड जब हमको प्रॉफिट हो गया था तो मैं ज़्यादा अपडेट इसलिए नहीं रहा, बाद में इस रैली का मैंने इसलिए अपडेट नहीं डाला क्योंकि दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मतलब दोपहर बाद थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा रेस्ट करने चला गया था और इस वजह से मैंने ज़्यादा आज टाइम मार्केट को नहीं दिया। दोपहर बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं बैठा, बस एक बार आया था और फिर मैंने देखा कि हाँ रैली आई हुई है तो अच्छी बात है भाई, हमारे एनालिसिस के अनुसार मार्केट चली है। तो कल का डिस्कशन करते हैं दोस्तों। क्लोजिंग आई है 43,681 पे। जो बाइंग एरिया रिटेस्ट लेवल बैंक निफ्टी के अंदर है ये है, आप इसको मार्क कर लीजिए, जो कि 43,450 से लेके 43,510 के बीच में जो बाइंग एरिया है। हल्का सा सपोर्ट आपको 43,600 पे भी देखने को मिलेगा, यानी कि ये सारे एक रिटेस्ट लेवल है, यानी कि यहां से मार्केट रिकवरी कर सकते हैं अगर कोई बुलिश कैंडल बनी तो। लेकिन इंट्राडे में कैसे प्लानिंग होगी? अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, अपसाइड हमको कॉल साइड कब जाना है? जब ये देखिए आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ट्रेंड लाइन जो ब्रेकडाउन हुआ था, ये देखिए हमने कई इस पे भी प्रॉफिट बनाया था, ये ट्रेंड लाइन है। और अगर आप इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट पॉइंट देखोगे तो 43,800 के पास है। तो जब तक बैंक निफ्टी 43,800 के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं बनाती है हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। ये एक रिटेस्ट लेवल भी हो सकता है बैंक निफ्टी में, फ्लैट ओपन हो, 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज अपसाइड काटे, 43,800 के को ब्रेकआउट दे और हल्का सा अगर रिटेस्ट कर देती है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। हाँ एक चीज का दोस्तों याद रखिएगा, 43,900 का जो लेवल है ये हल्का सा रिजेक्शन फेस कर सकता है बैंक निफ्टी में। ये वाला एरिया जो 43, ये एक हल्का सा सप्लाई एरिया है, इसको ध्यान में रखना। ध्यान में रखने से मेरा मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको लोअर में एंट्री बन जाती है और 43,900 के आसपास आपको अच्छा प्रॉफिट है तो यहाँ पे बुक करना पड़ेगा एक बार प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा नीचे आ सकती है बैंक निफ्टी और फिर से ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर फिर से ब्रेकआउट दे तो हम दोबारा से री एंट्री कर सकते हैं, नई स्ट्राइक प्राइस पे हम काम कर सकते हैं। 44,100 44,071 के टारगेट के लिए हम फिर से कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों सिनेरियो कल बन सकता है अगर मार्केट अपसाइड जाना शुरू हुई तो। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे? जब तक हमारा ये जोन ब्रेक नहीं होगा, जो कि आज बना है फ्रेश बाइंग एरिया जहां से मार्केट के अंदर रिकवरी आई थी, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा हम पुट साइड नहीं जाएंगे। अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 43,420-30 ये स्विंग को अगर डाउनसाइड ब्रेक करना शुरू करती है, हल्का सा रिटेस्ट करती है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 43,200-250 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, ये रिटेस्ट लेवल है बैंक निफ्टी में। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे आना शुरू करती है तो यहां पे एक बुलिश कैंडल बनते ही बैंक निफ्टी रिकवरी कर सकती है। यानी कि आप जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब ये जो स्विंग है ये नहीं टूट जाता डाउनसाइड, आपको पुट साइड नहीं सोचना है। आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस जोन में आने के बाद, कब एक बुलिश कैंडल बनी उसका हाई ब्रेक होते ही हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे उस कैंडल का लो यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। और अगर दोस्तों किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड करना है
तो जो ये लास्ट वाली बैंक निफ्टी की कैंडल है, ठीक है, ये लास्ट वाली जो कैंडल है एग्जैक्ट लेवल 43,680 का है। रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जैक्ट लेवल, स्कैल्पिंग की स्टडी मैं आपको बता देता हूँ। 43,650 का लेवल है। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होती है और ये लास्ट वाली कैंडल का लो ब्रेक कर देती है तो 43,510 के या फिर 43,520-30 के लेवल तक आपको एक 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है बैंक निफ्टी में, जो कि काफ़ी रिस्की होगी, लेकिन रिस्की ट्रेडर ट्राई कर सकते हैं, एक ट्रेड बन सकती है और फिर यहाँ से बैंक निफ्टी एक बुलिश कैंडल बना के अपना वापिस से ऊपर का रास्ता शुरू कर सकती है। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए अगर गैप अप ओपन होती है 43,900 की रेंज में तो बिल्कुल ही ये एक सेलिंग एरिया है दोस्तों, यहाँ से बैंक निफ्टी डाउन साइड आ सकती है, हल्का सा सेलिंग एरिया है। अगर गैप अप इस रेंज में होती है तो हम वेट करेंगे जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है इस रेंज में आने का, यहाँ पे 200 दिन का और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट है और यहाँ पे हम वेट करेंगे आने का बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, या फिर यहाँ पे समय बिताती है, एक रेंज बना देती है और फिर इस रेंज का ब्रेकआउट देती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम उस रेंज का लो स्टॉप लॉस डालेंगे या फिर बुलिश कैंडल का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और फिर से रिकवरी प्लान कर सकते हैं, वापिस दिन के हाई तक हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखना, अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है बैंक निफ्टी 43,900 से 44,000 के बीच में इस रेंज में और नीचे नहीं आती अपने आप को, अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में होल्ड कर लेती है आधा एक घंटा तो फिर ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रही है, ये समझ लीजिएगा, क्योंकि सेलर अगर ज्यादा होंगे तो मार्केट को नीचे गिरा देंगे तुरंत। लेकिन अगर तुरंत नहीं गिर रही है, अपने आप को होल्ड कर रही है बैंक निफ्टी इस रेंज पे, तो हम 44,000 44,070 71 इस रेंज को ब्रेकआउट होते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के थोड़े से बड़े टारगेट के लिए यानी कि 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड यानी कि ऑल टाइम हाई के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पुट साइड दोस्तों बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होती है, मान लीजिए बैंक निफ्टी सीधा इस जोन में ओपन होती है जो कि 43,450 से लेके 500 के बीच में, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बनती है, एकदम से नेगेटिव नहीं होना है। यहाँ पे अगर पहली 15 मिनट की कैंडल पॉजिटिव बन रही है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, ठीक है। नोटिस इन द सेंस यानी कि पहली पॉजिटिव कैंडल बनी 15 मिनट की कैंडल को दोनों साइड से मार्क करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस रहेगा, जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बनेगा हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर इस रेंज को ब्रेक कर देती है इस स्विंग को, तो फिर हमारा अगला टारगेट 47,200-250 का हो जाएगा, हम दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इस रेंज के बीच में अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया है, जो सिनेरियो बन सकता था मैंने आपको बता दिया है, आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए या फिर दोबारा से वीडियो देख लीजिए और सीखिए दोस्तों। खाली आप एनालिसिस को देखिए मत कीजिए, आप ये देखिए कि हम किस पॉइंट पर लॉजिक, मैं आपको हर पॉइंट लॉजिक के साथ डिस्कस करके बताता हूं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठे और आप सीख जाओ एनालिसिस करना। मैं खाली यहाँ पे कोई कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ आपको। और टेलीग्राम पे भी दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ, ये सुबह का व्यू जो मैं डेली देता हूँ आपको, आप इसको पढ़ के देखिए। डाटा नेगेटिव नहीं था, साइडवेज बना हुआ था, मार्केट ओपन होकर अगर कल के लो को ब्रेक करती है तो अगले सपोर्ट तक हमें टारगेट मिल जाएगा डाउन साइड। ध्यान रहे अगर मार्केट नीचे गई और सपोर्ट से कोई बुलिश कैंडल बनी तो हम मार्केट रिकवरी कर सकती है वहां से आज, ये मैंने क्लियरली बोला था दोस्तों। फिर सुबह बाइंग सेलिंग एरिया भी मैंने आपको दिए थे टेलीग्राम पे और ये हमारी स्टडी थी पुट साइड की। कॉल साइड का जैसा कि हम प्लान नहीं कर पाए आज क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी तबीयत खराब थी और हमें बहुत अच्छा इसमें टारगेट मिला, हमारा पहला टारगेट भी मिल गया इसमें, तो क्या मतलब और क्या चाहिए भाई। खैर ये कोई कॉल टिप्स नहीं दोस्तों, कॉल टिप्स कहीं इसको कॉल टिप्स ना समझे कोई, ये सब पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूं ताकि जो नए लोग सीखना आते हैं वो सीख सके टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस या एग्जिट एंट्री करना, उनका पैसा खराब ना हो, पेपर ट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो सीख सकें। तो इनको कॉल टिप्स ना माने। और अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए, अभी तो मैं खाली निफ्टी बैंक निफ्टी पे कुछ दिन से फोकस कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में हम स्टॉक पे भी फोकस करेंगे, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। 100% फ्री चैनल है। ओरिजिनल चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल से दोस्तों मेरा मतलब ये है कि इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल बने हुए जो लोगों को लूट रहे हैं, उनके सब्सक्राइबर भी आपको हमसे ज़्यादा दिख सकते हैं 2 लाख 3 लाख, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। कहने का मतलब ये है भाई, लिंक से ही ग्रुप को ज्वाइन करना और केवल सीखने के लिए आना, कॉल टिप्स के लिए मत आना। ना ही मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना ही मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है। प्लीज मेरे नाम से किसी को कॉल टिप्स के लिए एक पैसा ना, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, डेली आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, तो लुटने पिटने से बचिए, खुद जागरूक बनिए। कोई आपका पैसा एक रात में डबल करके नहीं दे सकता है।
चलिए निफ्टी का देख लेते दोस्तों। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 18,321 के आसपास। निफ्टी में भी हमने कल डिस्कस किया था, अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, कल का स्विंग ब्रेक होता है, यानी कि ये वाला स्विंग अगर ब्रेक होता है तो हमको नेक्स्ट 220 200 तक के टारगेट दोस्तों मैंने आपको कल बताए थे। आपको याद हो तो कल की वीडियो देख लीजिएगा जाके। ये कोई मतलब मैं वैसे नहीं हवा में बातें फेंक रहा हूँ, मैंने आपको क्लियरली ये सारे लेवल बताए थे और बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रही है मार्केट हमारे लेवल को। अब निफ्टी के अंदर दोस्तों जो फ्रेश बाइंग एरिया बना है वो ये बना है, रिटेस्ट लेवल जो बना है ये बना है, जो कि 18,220 से लेके 230 के बीच में है, 40 के बीच में है। अगर निफ्टी दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 18,360-70 ये लेवल अगर ब्रेक करके हल्का सा रिटेस्ट कर देती है, ये हमारा एक सेलिंग एरिया, इसको याद रखिएगा। मैं एग्जैक्ट लेवल आपको सेलिंग एरिया के बता देता हूँ। एग्जैक्ट लेवल दोस्तों 18,370 का है, ठीक है। तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट ना हो जाए, प्राइस एक्शन ना बन जाए, हम कॉल साइड प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर ये हो रहा है, फ्लैट ओपन होती है, ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। इस सेलिंग एरिया को दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मान रहा हूं क्योंकि ये यहाँ पे टेस्ट हो चुका है, तो इसमें कुछ जान नहीं बची होगी। अगर बाइंग प्रेशर जैसे आज आया है, ऐसे ही अगर आया तो भाई मतलब वारे के न्यारे हो सकते हैं। अगला टारगेट 18,500 का भी हमको मिल सकता है। लेकिन अगर आपको इस रेंज में जाके कोई नेगेटिव कैंडल बने तो प्रॉफिट बुक करने में भी कोई हर्ज नहीं है, वापस से री एंट्री हो जाएगी। जो प्रॉफिट बने उसको निकालने की कोशिश कीजिएगा, वापस मत दीजिएगा मार्केट को ज़्यादा लोभ के चक्कर में। पुट साइड दोस्तों कब जाना है? पुट साइड जाना है भाई 18,200, पूरे 200 के नीचे है। जब तक ये स्विंग नहीं ब्रेक हो जाता तब तक हम पुट साइड नहीं जा सकते। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन ओपन होती है और 18,200 के लेवल को ब्रेक करके हल्का सा रीटेस्ट कर देती है, तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, फिर 80 पॉइंट के टारगेट के लिए नीचे हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेड दोस्तों एक बन सकता है वहीं बैंक निफ्टी की तरह। अगर निफ्टी 18,325 के ऊपर ओपन होती है और ओपन होने के बाद 18,320 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो वापिस से 18,250 तक निफ्टी आ सकती है। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप बना सकते हो। रिस्की ट्रेडर के लिए ये है 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक के टारगेट के लिए आप पुट साइड प्लानिंग कर सकते हो। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये रीटेस्ट लेवल यानी कि बाइंग एरिया है। अगर आपसे ये स्कैल्पिंग ट्रेड बस की नहीं है, फास्ट मूव कैप्चर करना बस का नहीं और थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, तो आने दीजिएगा निफ्टी को इस रेंज में। आने के बाद अगर इस रेंज में कोई बुलिश कैंडल बनती है या फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है बुलिश कैंडल का, तो इस जोन का लो हम स्टॉप लॉस डालेंगे और 100 पॉइंट के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से निफ्टी रिकवरी कर सकती है। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे? गैप अप अगर ओपन हो रही है इस जोन के ऊपर, अगर इस रेंज में गैप अप ओपन हो रही है तो हम वेट करेंगे। अगर निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रही है इसी किसी रेंज में और होल्ड करने के बाद 18,400 के लेवल को अपसाइड ब्रेक कर रही है, तो 20-30 पॉइंट का यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डालेंगे और 80-90 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर यहाँ से गैप अप ओपन होकर डाउन साइड आना शुरू करती है निफ्टी, तो जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है इस रेंज को मार्क कर लेना, इस जोन को फिर डिलीट कर देना क्योंकि ये फिर किसी काम का नहीं रहेगा। और यहाँ पे आने के बाद अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, जहाँ पे आज क्लोजिंग आई है 300 के आसपास आने के बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से रिकवरी ही प्लान करेंगे। गैप डाउन का दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जब तक गैप डाउन ओपन होकर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर देती इस स्विंग को, हम पुट साइड प्लानिंग नहीं करने वाले हैं। और जहां तक बात है ऑप्शन चेन की, देख लीजिएगा एक बार। हाँ, 1 जून का है निफ्टी का। ऑप्शन चेन दोस्तों नई एक्सपायरी शुरू होगी कल, प्रीमियम थोड़े से कम बढ़ेंगे तो ऑप्शन चेन में अभी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर भी आज कुछ ज़्यादा ही है तो डिस्कस करते हैं। 18,200 का लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, बाइंग एरिया का काम करेगा। अगर यहाँ पे आपको निफ्टी मिलती है बुलिश कैंडल के साथ तो रिकवरी कर सकती है वापस 18,300 तक। और 300 का लेवल अभी फिलहाल आपा धापी का लेवल बना हुआ है, दोनों साइड बराबर के, मंदी वाले तेजी वाले बराबर की टक्कर बैठी है। 300 के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन बनता दिखे तो 400 तक का हमको टारगेट मिल सकता है क्योंकि ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और 400-450 तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं। और 300 के नीचे निकलती है 300 तो आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड भी बन सकती है, जो कि मैंने आपको चार्ट में समझाई है। बाकी आप ऑप्शन चैन को दोस्तों दोपहर बाद ही 10 बजे के बाद उपयोग करना, क्योंकि जो ये पोजीशन है चेंज हो जाती हैं। अगर पॉसिबल हुआ और ज़रूरी हुआ तो मैं आपको चेंजिंग होता है कुछ तो पीसीआर डाटा के साथ ऑप्शन चेन एनालिसिस को मैं आपको टेलीग्राम के ग्रुप में अपडेट कर दूंगा लाइव मार्केट में। चलिए, कल दोस्तों मैं थोड़ा सा बिजी हो सकता है, कल मुझे बाहर जाना पड़ जाए, तो कोशिश करूंगा स्टडी देने की, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी वैसे, क्योंकि बाहर दोपहर बाद जाना है 1-2 दिन के लिए दोस्तों। हो सकता है बाहर जाना पड़े, हो सकता है मंडे को भी छुट्टी करनी पड़ जाए, लेकिन कोशिश करूंगा पहले मंडे से आने की बाहर।
43,500 का जो लेवल है बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आपको कोई बुलिश कैंडल में मिले तो यहाँ से रिकवरी कर सकती है बैंक निफ्टी। ऊपर दोस्तों अगर आप देखोगे तो 43,800 का लेवल ही है जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और दूसरा लेवल कौन सा है, 44,000 का। 800 के ऊपर निकलते तो 44,000 के भी आपको टारगेट मिल सकते हैं। 44,000 के आसपास मिलती है और कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है तो फिर मार्केट वापस नीचे भी आ सकती है। लेकिन 44,000 के आसपास दोस्तों अगर अपने आप को होल्ड कर देती है बैंक निफ्टी, और अगर आप ध्यान से ऑप्शन चैन के देखोगे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे अभी 12,000 है, 19,000 है, ये बढ़ के 50,000 60,000 हो गया, तो फिर ब्रेकआउट आने के हाई चांस हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और अगर कुछ नया होता है मार्केट में तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो आसानी से पहुंच जाए। आप सबके प्यार भरे कमेंट की तो दोस्तों मैं इंतजार करता ही रहता हूं, सबके कमेंट पढ़ता हूं, दिल खुश हो जाता है और आपको प्रेरित करता है मुझे नया नया सिखाने के लिए। नए आए हो दोस्तों चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जरूर देखना। स्ट्रेटेजी की वीडियो दोस्तों मैंने 5-6 चैनल पर डाल रखी हैं। कोर्स अगर आपका मन है करने का तो पहले उन वीडियो से स्ट्रेटेजी सीखिए, पैसे कमाइए, फिर ही आना, अदरवाइज मत आना। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बनवा सकता तो फिर कोर्स में मैं घंटा कुछ नहीं करवा सकता हूँ। इसलिए दोस्तों वीडियो देख के पहले थोड़े से पैसे बनाइए और फिर कोर्स करने आना, जब जिसको ज़्यादा डीप में जाना है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मेरे नाम से पैसे तो भाई किसी को भी मत देना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।